हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पीयूष एंड वेलकम टू अवर चैनल पीयूष फार्मेसी। मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं बताऊँगा आपको 2 मार्क्स क्वेश्चन मेडिसिनल केमिस्ट्री के। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, हिस्टामाइन क्या होते हैं एंड एंटी हिस्टामाइन ड्रग्स क्या होते हैं। हिस्टामाइन क्या होते हैं, बिलोंग करते हैं केमिकल क्लास ऑफ ऑटोकॉइड से, जो कि एक्ट करते हैं एज अ लोकल हार्मोन। ऑटोकॉइड्स क्या होते हैं, लोकल हार्मोन होते हैं जो कि लोकली काम करते हैं, ठीक है, एंड अपने एक्शन को शो करते हैं सेटअप सिंथेसिस एंड रिलीज़ के लिए। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैनी एलर्जिक कंडीशंस के लिए जो हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि नोज़, स्नीजिंग एंड और प्रॉब्लम्स। एंटी हिस्टामाइन्स क्या होते हैं, ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि इनिवेट करते हैं एक्शन को हिस्टामाइन के, और हमारी बॉडी के अंदर हेल्प करते हैं ट्रीट करने के लिए सम एलर्जिक रिएक्शंस। एग्जांपल डिफेनाहाइड्रामाइन, सिट्राजीन, लिवोसिट्राजीन। स्ट्रक्चर एंड यूजेस की बात करें हम, डिफेनाहाइड्रामाइन, ये डाइफेनाहाइड्रामाइन है, आई लगा लेना, डाइफेनाहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड। स्ट्रक्चर इसका ये रहा। ये फर्स्ट जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट ड्रग्स होते हैं। ये यूज़ किए जाते हैं ट्रीट करने के लिए एलर्जिक रिएक्शंस के लिए, जैसे कि हमारी पेन हो गया, कॉमन कोल्ड, वाटर आइज, कफ, स्नीजिंग। ट्रिप्लोडिन हाइड्रोक्लोराइड का स्ट्रक्चर ये रहा। ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे फर्स्ट जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट होते हैं। यूज़ किए जाते हैं ट्रीट करने के लिए एलर्जिक रिएक्शन, जैसे कि कॉमन कोल्ड, स्नीजिंग, रनी नोज एक्सेट्रा। प्रोमिथाजीन हाइड्रोक्लोराइड, ये रहा इसका स्ट्रक्चर। ये यूज़ किए जाते हैं ट्रीट करने के लिए एलर्जिक रिएक्शन, जैसे कि कॉमन कोल्ड, स्नीजिंग, रनी नोज एक्सेट्रा। ये यूज़ किए जाते हैं सेडेटिव की तरह ट्रीटमेंट करने के लिए इंसोम्निया का। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और की बात करें अगर गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर की, तो ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं ट्रीट करने के लिए एसिडिटी और डिक्रीज करने के लिए सिक्रीशन किसका, HCl का। एग्जांपल ओमापैराजोल, रेपापैराजोल। अब देखो ये प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर्स, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है PPI। ये क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं एंजाइम को, किसको, H+K+ एटीपेज को, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है सिक्रीशन के लिए, किसकी सिक्रीशन के लिए, H+K। ये इरिवर्सिबली इनएक्टिव होते हैं प्रोटॉन पंप ने, जो कि H+K+ एटीपेज को इनिवेट कर देते हैं और H+ सिक्रेशन को फर्दर डिक्रीज कर देते हैं, और फिर फर्दर जब इसको डिक्रीज करेंगे तो प्रोडक्शन ऑफ HCl डिक्रीज हो जाएगा। एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट को एंटी कैंसर ड्रग्स भी कहते हैं। ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं ट्रीटमेंट में कैंसर के। ये एक्शन को देते हैं आपके इनिवेट करके सेल डिवीज़न को। ये इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट होते हैं, जैसे कि हमारे नोजिया, हेयर लॉस, माउथ अल्सर एक्सेट्रा। 2 ड्रग होते हैं इसके, मीक्लोराथामाइन, मीथोट्रेक्सेट। मार्केप्टाप्यूरिन का स्ट्रक्चर ये रहा। ये एंटी कैंसर एजेंट है जो कि यूज़ किया जाता है ट्रीट करने के लिए कैंसर का। इसका स्ट्रक्चर है, यूज़ किया जाता है ऑटोइम्यून डिजीज़ में भी, और ये यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट में एक्यूट मोनोसाइटिक ल्यूकेमिया में। मिथोट्रेक्सेट, इसका स्ट्रक्चर ये रहा। यूजेस के एज अ इम्यूनोसुप्रेसेंट की तरह यूज़ किया जाता है, और यूज़ किया जाता है ब्रेस्ट, नेक एंड लंग कैंसर के लिए। यूज़ किया जाता है ट्रीट सोरोसिस, इसको सोरोसिस कहते हैं। एंजाइना पेक्टोरस क्या होते हैं, इसके टाइप बताने हैं। एंजाइना क्या होती है, ये हमारी इस्केमिक चेस्ट पेन डिजीज़ होती है। ये सीवियर चेस्ट पेन है। इसमें क्या होता है, हमारी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हार्ट मसल्स के अंदर। पेन अकर्स इन चेस्ट के अंदर पेन होता है लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी, यानी बॉडी के लेफ्ट साइड से, और स्प्रेड होके हमारी पूरी बॉडी में, यानी कि नेक, जॉ, बैक एंड आर्म्स में पहुंच जाता है। इसके 2-3 तरह के टाइप होते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और वेरिएंट। क्वेश्चन 7 क्या है, अनस्टेबल एंजाइना क्या होता है। ये ऐसा एंजाइना होता है जिसमें मोस्टली जब होता है जब हम रेस्ट में, यानी सो रहे होते हैं या फिर रेस्ट पोजीशन में होते हैं, और ये सीवियर होता है। इस कंडीशन में क्या होता है, हमारे हार्ट तक ब्लड नहीं पहुंच पाता, इनफ ब्लड एंड ऑक्सीजन। इसकी वजह से क्या होता है, ब्लॉकेज हो जाता है कोरोनरी आर्टरीज में कोगुलेशन से। वासोडाइलेटर्स क्या होते हैं, ये नाइट्रेट्स होते हैं, इनको हम नाइट्रेट्स कहते हैं। ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि डायलेट करते हैं ब्लड वेसल्स एंड कॉज करते हैं रिलैक्सेशन स्मूथ मसल्स के अंदर, ब्लड वेसल्स में। ये यूज़ किए जाते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए हाइपरटेंशन, एंजाइना पेक्टोरस एंड हार्ट डिजीज़। एग्जाम्पल GTN, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्राइट एक्सेट्रा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना नाइट्रेट्स का, इसको हम क्या कहते हैं, वासोडाइलेटर्स भी कहते हैं। नाइट्रेट्स क्या करते हैं, अपने एक्शन को देते हैं कॉज करके वासोडाइलेशन। नाइट्रेट्स क्या बनाते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएंगे। नाइट्रिक ऑक्साइड में क्या होगा, यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगी GC, एक्टिवेट हो जाएगा। फिर यहाँ ग्यूनाइलिल एसाइलेज, GMP CA2 रिलैक्सेशन हो गया वासोडाइलेशन में। अब यहाँ पे आता है हमारा आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्राइट। आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्राइट आ गया, इसका स्ट्रक्चर यूज, आइसोसोर्बाइड का स्ट्रक्चर ये रहा। यूज़ किया था एज अ वासोडाइलेटर और यूज़ किया था हाइपरटेंशन में, जिसको हम GTN भी कहते हैं। ग्लिसिन ट्राइनिट्राइट भी कहते हैं इसको।
नाइट्रोग्लिसरीन को कहते हैं। ये इसकी देखो यहाँ पे बहुत ईजी है, यहाँ पे टू नहीं लगाना, बस यहाँ से इतना ईजी तो याद कर ही सकते हो। नाइट्रोग्लिसरीन हो गया, यूज़ किया जाता है वासोडाइलेटर की तरह, ट्रीट करता है हाइपरटेंशन और अदर हार्ट डिजीज़ जैसे कि एंजीना, हार्ट अटैक। डायरेटिक्स क्या होते हैं? ये से ड्रग्स होते हैं जो कि इंक्रीज़ कर देते हैं एक्सक्रीशन को यूरिन के यूरिनेशन की मदद से। ट्रीटमेंट करने के लिए हाइपरटेंशन का यूज़ किया जाता है। ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं रिमूव करने के लिए सॉल्ट्स एंड वाटर हमारी बॉडी के अंदर से। केस ऑफ इडीमा में आल्सो इडीमा के अंदर भी ये यूज़ किया जाता है। ड्रग्स जो होता है एसिटाजोलामाइड और फ्यूरोसेमाइड, ये दो होते हैं। एसिटाजोलामाइड का स्ट्रक्चर ये रहा, यूज़ किया जाता है डायरेटिक एजेंट ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है हाइपरटेंशन, ग्लूकोमा एंड ड्रग्स जो कि इंड्यूस करते हैं इडीमा और सिंपल इडीमा के लिए। स्ट्रक्चर ये रहा, यूजेस सेम एज अ एसिटाजोलामाइड की तरह ही होते हैं। क्लोरोथायजाइड ये यूजेस सेम ऐसी एसिटाजोलामाइड की तरह है। कोगुलेंट्स क्या होते हैं? कोगुलेंट एक ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि प्रमोट करते हैं कोगुलेशन एंड कंट्रोल करते हैं ब्लीडिंग को। ये इनको हम हीमोस्टेटिक एजेंट्स भी कहते हैं। ये ऐसे ड्रग्स होते हैं, दो तरह के होते हैं। ये दो तरह के कैसे किस तरह से होते हैं? देखो, सिस्टमिक कोगुलेंट और लोकल कोगुलेंट। सिस्टमिक में विटामिन के फिब्रिनोजन हो गया, लोकल कोगुलेंट में एड्रेनलिन, फिब्रिनोजन, गेलेटिन, थ्रोम्बिन हो गया। विटामिन के एक एसेंशियल होता है कोगुलेशन प्रोसेस के लिए, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता इसमें, पर इसके 4 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं लीवर के अंदर, जैसे कि आपकी 4 ये एंटी कोगुलेंट्स की दवाइयाँ होती हैं, इसको ठीक